सभी को मेरा नमस्ते। वेलकम है, स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जैसा आपने टाइटल देख ही लिया होगा, तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं बोलने आया हूं। लेकिन जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा नज़रिया है, मैं बस उसी को प्रेजेंट कर रहा हूं। और इंडिया में ऑफ कोर्स इलेक्शन का टाइम है, आपको पता ही है कि इलेक्शन शुरू हो चुके हैं। पहला राउंड 19 अप्रैल से शुरू हो चुका है। तो क्या मेरा नज़रिया है और क्या कुछ हो रहा है सोशल मीडिया में, बहुत सारी बातें हो रही हैं आजकल। जिस भी न्यूज़ चैनल पे, खासतौर पर इंडियन न्यूज़ चैनल पे अगर आप देखें तो न्यूज़ पर सिर्फ इलेक्शंस की ही चर्चा है। 2024 लोकसभा के इलेक्शन, भारत में पहली बार इलेक्शन में बता दूं कि 1951 में अक्टूबर से लेकर फरवरी तक हुए थे, 1952 तक। तो इतने महीनों तक ये इलेक्शंस चले थे। और फिर पहली गवर्नमेंट जब बनी थी कांग्रेस की, और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। तो 2024 का इलेक्शन आ चुका है, और अपने आप में ये भी इलेक्शन बहुत सारे मुद्दों को लेकर लड़ा जा रहा है, चाहे पक्ष या विपक्ष को लेकर। जहां भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए अलायंस की सरकार है, मोदी गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, वहीं बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर एक और पार्टी बनाई, इंडिया अलायंस। तो मेन टक्कर इनके बीच में है। तो किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ये और उनके अलायंस ये इलेक्शन लड़ रहे हैं? विकास के मुद्दे पर, और राम मंदिर के मुद्दे पर, सनातन के मुद्दे पर। तो मेन मुद्दा यही है कि जो विकास किया है पिछले 5 सालों में, हालांकि 10 सालों की सरकार अपने विकास के कार्यक्रम गिना रही है। और खासतौर पर बहुत सारे इश्यूज, जैसे धारा 370 को लेकर कश्मीर में, नेशनल या इंटरनेशनल मुद्दे हैं, उनको लेकर सरकार अपनी बात रख रही है। वही जो अपोजिशन है, जो बहुत सारी पार्टीज़ हैं, उनके सामने जो जो सरकार से वो सवाल पूछते आए हैं, और वो कह रहे हैं कि जनता भी यही सवाल पूछ रही है कि भाई वो इतनी सारी नौकरियों का जो वादा था, करोड़ों नौकरियों का, वो वादे कहाँ गए? महंगाई चरम सीमा पर है, इसका क्या होगा? और मणिपुर को लेकर मुद्दा है, और साथ में लद्दाख को लेकर मुद्दा है, और इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर भी मुद्दा है कि सबसे बड़ा स्कैम है। और ऐसे में बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं जिनको आप पसंद भी करते हैं, जिनको नहीं पसंद करते, अकॉर्डिंग टू आपकी पार्टी चॉइस के, आपकी जिस तरफ भी आपका राजनीतिक रुझान है, उस तरीके से कई लोग अपने वीडियोस भी बनाते हैं। तो और एक नारा भी दिया गया बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से कि अब की बार 400 पार। तो उनका मानना है कि 400 पार कर लेंगे। और वहीं जो अपोजिशन है, उनके मैनिफेस्टो अलग है, वो भी कह रहे हैं कि इस बार गवर्नमेंट आएगी ही नहीं। तो मेरा जो एक एक आम आदमी की तरह, जो एक भारत से बाहर एनआरआई है, वो देखता है इन इलेक्शंस को, और यूट्यूब चैनल्स को देखता है, जो उसके पास इंफॉर्मेशन आती है, तो मैं अपना नज़रिया ही बता रहा हूँ, और किसी पक्ष या विपक्ष का नहीं है। और आप भी अपने कमेंट्स बिल्कुल सभ्य तरीके से बात कर सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि एक राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, ठीक है ना। मेरे पॉलिटिकल व्यू अलग हो सकते हैं, आपके पॉलिटिकल व्यू अलग हो सकते हैं, और सेम टाइम क्या सही होना चाहिए उस पर हम सहमत हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं कई बातों को लेकर। तो बहुत अच्छे तरीके से, कोई दुश्मनी नहीं है, एक पॉलिटिकल व्यूज होते हैं हमेशा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बीजेपी की और उनके अलायंस की, जो वो कह रहे हैं कि इस बार वो सरकार बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। 272 सीट चाहिए होती सरकार बनाने के लिए। तो उतनी तो लोगों को अपोजिशन में भी लगता है, कहीं ना कहीं दबी छुपी बात होती है कि हाँ चलो सरकार बन जाएगी। लेकिन क्या 400 पार होगा, या 400 सीट्स पा पाएगी बीजेपी, जो कि बहुत बड़ा टारगेट है। तो ये समझिए कि जो इंडिया अलायंस है, उसमें इतनी सारी पार्टीज हैं। अगर मान लीजिए एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कि बीजेपी 400 के नीचे होती है, तो भी बीजेपी 400 पार कर ही लेगी। 400 पार कैसे कर लेगी?
मान लीजिए बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई और वो 350 या 360 पे ही रुक गए और इंडिया अलायंस नहीं गवर्नमेंट बना पाई। उसमें बहुत सारी पार्टीज हैं और बहुत सारी कमजोर कड़ी हैं, बहुत थिन लाइन में है। जो कि देखिए, इलेक्शन लड़ने में बहुत सारा लोगों का पैसा और समय जायज होता है और ये एक बहुत ही पेशेंस वाला प्रोफेशन है। आप सोचिए कि 5 साल इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद बाहर की पॉलिटिक्स के बाद इंटरनल पॉलिटिक्स में भी आपको लड़ना पड़ता है। जिस तरीके से टिकट्स लेने के लिए मारा मारी होती है और एक बार टिकट मिल भी जाए उसके बाद इलेक्शन जीतना, और उस जीतने के बाद आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, कोई भी एक प्रोफेशन है। अब वो जीतने के बाद ये चाहेगा कि मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट बीजेपी की आ गई और वो 400 नहीं सीट पा पाए, कम पड़ गई, लेकिन यह है कि ईगो भी है कहीं ना कहीं, वो 400 बनना है। और ये जो इंडियन अलायंस की कमज़ोर कड़ी पार्टियां हैं कई, उन पार्टीज में कई टूटेंगी और ऐसा पिछले इतिहास में भी रहा है। आपको पता ही होगा, स्टेट कई इलेक्शंस में इस तरीके से चीज़ें नहीं है। उन पार्टियों के जो एमपीज हैं वो टूटेंगे और वो टूट के बीजेपी में भी आएंगे और उनको मंत्री का पोस्ट दिया जाएगा, मंत्री बनेंगे वो लोग, और इस तरीके से बीजेपी के नंबर्स और आगे बढ़ते जाएंगे। और जहाँ तक लगता है मुझे कि वो 400 पहुँच जाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनी ही ना और इंडिया अलायंस से जीत जाता है। ठीक है, इतनी सारी पार्टियां हैं, तो अब सब तो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं और सब मंत्री बनेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं उस चीज को नाराजगी भी होगी कई लोगों को कि भाई मुझे ये पोर्टफोलियो नहीं मिला मंत्री का, मुझे वो नहीं मिला। हम भी सहयोगी दल हैं, इसमें हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है। और बीजेपी इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाएगी, बीजेपी के अलायंस इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाएंगे। जहां लगेगा उनको कि ये कमज़ोर कड़ी है और ये खुश नहीं है, और कहीं ना कहीं वो हिलता देखेंगे, क्योंकि एक ताश का महल है और कोई भी इस इंडिया अलायंस के महल में, ये जो ताश का महल, एक भी पत्ता कमज़ोर हुआ ये भड़ाम से गिर जाएंगे। और एक पत्ता खींचने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं उन कड़ियों को, उन कमज़ोर कड़ी को बीजेपी खींच लेगी अगर वो सरकार में भी नहीं है। और अगर सरकार बन भी जाती है इंडिया अलायंस की, तो वो भी ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी। पिछले 90 के दशक में आपने देखा होगा ऐसे कई बार हुआ है, जहां चंद्रशेखर जी की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस ने पीछे से सपोर्ट किया था, फिर कुछ महीने के बाद ही कोई वजहों से फिर राजीव गांधी ने अपना समर्थन, कांग्रेस का समर्थन चंद्रशेखर की गवर्नमेंट से खींच लिया था, फिर इलेक्शन का दौर आ गया। तो ऐसी चीज़ होगी और लोग नहीं चाहेंगे कि दोबारा इलेक्शन हो, तो वो एमपीज वापस बीजेपी में आएंगे अपने को मंत्री बनने के लिए, या हॉर्स ट्रेडिंग होगी। और अगर आप चाहते हैं तो आप सबसे पहले पार्टी छोड़कर उस कैंडिडेट को वोट करिए जो आपके क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा, रिगार्डलेस किसी भी पार्टी का। और देखिए, पहले आपको अपना क्षेत्र, अपना इलाका देखना है कि किस तरीके से वो सही है। अब आपने वोट तो गलत आदमी को कर दिया वो, और आप सोच रहे हैं कि इसको, ये मैं जिस पार्टी को सपोर्ट करता हूं या करती हूं वो तो सही है, लेकिन यार ये उस पार्टी का ये कैंडिडेट यहां गलत है, तो वो भी आपके लिए गलत होगा ना। भले ही देश इतना तरक्की कर रहा हो, लेकिन आपके घर, आपके क्षेत्र के आसपास माहौल अच्छा नहीं है, तो आप बिल्कुल खुश नहीं होंगे, कहेंगे यार देश तो तरक्की कर रहा है लेकिन हमारे इलाके में तो अभी भी वही प्रॉब्लम्स हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है, आपके क्षेत्र का जो नेता अच्छा होगा उस नेता को वोट करिएगा, भले वो निर्दलीय उम्मीदवार ही क्यों ना हो, वोट जरूर करिएगा। निर्दलीय हो, अगर अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये बंदा सही है, ऑनेस्ट है, या फिर बहुत ऑनेस्ट वाली बात तो थोड़ी सी वो हो गई कि अगर लगता है कि सही है तो उसको ज़रूर वोट करिएगा जो आपके क्षेत्र के लिए काम कर सके। तो वो एक, मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। और बाकी ये जो यूट्यूबर्स हैं जितने, और बहुत सारे, चाहे वो प्रो गवर्नमेंट के हों या एंटी गवर्नमेंट के, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं, तो उस पर देखिए, उनको देखिए, सुनिए, समझिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत बारीक से समझिएगा कि सब प्रॉब्लम्स तो बता रहे हैं और सब वाहवाही भी कर रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दों को वो बात नहीं कर रहे हैं, कि चाहे वो मणिपुर की बात हो, चाहे वो लद्दाख की बात हो, तो उस पे भी जो प्रो वीडियो बनाने वाले लोग हैं
उस पे भी वो अपनी बात बड़े बारीकी से उसको बहुत अच्छे से कह दे रहे हैं कि हाँ उसमें भी गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं। कई जो एंटी गवर्नमेंट की जो बात करते हैं, जो कहते हैं कि बिल्कुल इस सरकार को हटा देना चाहिए और अभी तो हमको यही करना चाहिए कि ये तानाशाह गवर्नमेंट है और सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखिए, ये भारत है और इस तरीके की स्टेटमेंट हर इलेक्शन में देते आए लोग हैं। तो ये भारत इतनी आसानी से इतने आक्रमणकारी आते रहे, हजारों साल तक रूल करते रहे, बहुत कुछ होता रहा, लेकिन भारत कभी खत्म नहीं होगा, कभी भी तानाशाही में नहीं जाएगा। तो ये एक डराने वाली जो काम है बहुत सारे यूट्यूबर्स कर रहे हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। वो प्रॉब्लम्स तो बता रहे हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम है, तानाशाह गवर्नमेंट आ जाएगी और सबसे पहले हमें ये करना है कि इस गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक देना है। लेकिन उनसे जब पूछा गया तो फिर बात की बाद में देखेंगे और दूसरी सरकार बनेगी तब अगर वो ऐसा करेगी तो हम उसको भी कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि दूसरी सरकार आएगी तो वो 5 साल तक रहेगी मेरे भाई। क्या उसका ब्लूप्रिंट है, क्या करेगी दूसरी सरकार, आप किस तरीके से काम कराओगे? इलेक्शन ऐसा थोड़ी ना आपने कह दिया कि हमें इलेक्शन चाहिए तो इलेक्शन कर हो जाएगा, नहीं। अगर वो सरकार बन गई और दूसरी सरकार भी प्रॉब्लम दे रही है तो फिर क्या करोगे? आप ये नहीं बता रहे हो, आप ये कह रहे हो बीजेपी और अलायंस को उखाड़ के फेंक दो, मोदी जी को प्रधानमंत्री उखाड़ के। बिल्कुल, अगर आपको लगता है और किसी को भी लगता है, बिल्कुल नहीं वोट देना चाहिए। लेकिन ये तो बताओ कि कौन होगा नेता, किसको हम प्रधानमंत्री बना रहे हैं, थोड़ा क्लियर तो हो। तो अपोजिशन करने वाले, अपोज करने वाले ये तो बोलते हैं कि बीजेपी और मोदी को वोट नहीं करना है, मोदी जी को, लेकिन ये नहीं बोलते कि हम वोट किसको करें और हम किसको प्रधानमंत्री लेकर आएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है। चाहे वो मोदी जी हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, कोई भी हो, और या फिर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हों, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज हों, हमारी दिक्कत प्रॉब्लम वहां आ जाती है जब हम इन लोगों को भगवान बना देते हैं। देखिए, भगवान मत बनाइए, क्योंकि भगवान जिस दिन आप किसी को बना देते हैं तो भगवान का मतलब होता है कि वो गलत कर ही नहीं सकते। भगवान तो फिर गलत कैसे करेंगे, वो तो भगवान हो गए। तो जिस दिन आपने किसी को भगवान बना दिया, आप उसकी अच्छी भली बुरी बातों को भी सही मानने लगेंगे, चाहे वो कोई भी हो, रिगार्डलेस हो, वो जेल के बाहर हो या वो जेल के अंदर हो। अगर गलत काम है, गलत काम को देखिए और उसको एड्रेस करिए। तो इलेक्शन टाइम है, आप खुद सोचिए, भारत में अगर ये वीडियो देख रहे हैं और भारत के बाहर अगर आप लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं अगेन यही कह रहा हूं कि देखिए, पॉलिटिकल व्यूज डिफरेंट हो सकते हैं, हम सबके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपसी मतभेद मत बनाइए, ठीक है? तो बहुत अच्छे से डिस्कशन करिए, पॉलिटिकल अपनी बात रखिए, डिबेट करिए, लेकिन एक हेल्दी इन्वायरमेंट में, एक दुश्मनी लेकर, रिवेंज लेकर, हेटफुल नेचर को लेकर नहीं। तो ज़रूर अपने कमेंट्स और अपनी बात रखिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। Till then, love you all. Take care. Bye bye.